जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के टाइप 5 का सोल्यूशन बताएंगे। इससे पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 यानी चैप्टर का जितना भी सोल्यूशन है उसका वीडियो यूट्यूब पे होगा, आपको डाल दिया गया है, जाके लिंक में देखिएगा। सारा वीडियो चैप्टर का सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद वो देखने के बाद आप टाइप 5 को क्या कीजिएगा, देखिएगा। अब टाइप 5 को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। टाइप 5 में टोटल कितना क्वेश्चन है? टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 4। कितने क्वेश्चन है? 4। पहला में 3 गो सवाल है। ये जो तीनों सवाल है, पहला में ही है, दूसरा में 2 गो, तीसरा में 3 गो, चौथा अकेले। यानी टाइप 5 में टोटल 4 सवाल है। ये चारों सवाल हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। लेकिन ये में को देखिए, ये सारा ये जो टाइप है इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब डिग्री पे टिका हुआ है। जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री है ना, सारा क्वेश्चन डिग्री पे टिका हुआ है। ये क्वेश्चन कब बनेगा आपसे? जब डिग्री का मान याद रहेगा तब। बिना डिग्री के ये एको क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। लेकिन डिग्री का मान अब लड़का रटते हैं, याद करते हैं, फिर भी याद नहीं होता है, पर घबराइए मत। इसका भी हम तरीका, डिग्री का मान निकालने का भी तरीका का एक वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं, वो जाके देखिएगा, थ्योरी में होगा। और सारा आपको एक बार वीडियो देखिएगा तो सारा 0 से लेकर 90 डिग्री तक जितना भी मान है आप अपने आप याद हो जाएगा। रटना भी नहीं पड़ेगा, केवल एक बार उसको देखने से, क्योंकि रटना अलग हो गया, समझना अलग हो गया। एक बार वो देख लीजिएगा तो सारा निकालने आपको आ जाएगा, तो तभी जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए अब ये टाइप 5 को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन बताएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो 1 में कितना सवाल है? 3 सवाल है। तीनों सवाल को हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, चलिए कहाँ देख रही हैं? हेलो, देखो बता रही है, इधर ध्यान कहीं और है आपका। आ रहा है समझ में? क्या बोले हम, क्या बताए? देखिए अब यही लोग बता रही, इधर ध्यान कहीं और है, सोच रही हूँ किसी और के बारे में। यही लोग जब शादी होगा अगर चल जाएंगे तो वहां पर कुछ गलतियां होगा, तो कोई अगर बोलेगा तो देखो हनु, और ना तो कोई लोग गलती हुई बा, और ना तो गाना गाई लो, खाई हम केकर तो कमाई हम लजारी का ना जी। अरे ये लोग क्या, हम तो शुरू से बोले हैं ना आप लोग को, इन लोग को नखरा भगवान नहीं समझ पाए तो हम लोग तो फिर इंसान है। और न तो कौनो एक से निकलता हूँ, और न तो शादी होते ही एक से गाना होता, पापा जी के खोजल दूल्हा नाम कैसे दो भावे न जी, याद परी का जने के करावे। पढ़ा लो, मन से पढ़ा लो, ना तो मिल जाएगा उनको बड़ा, बस साँचों की याद आने लगेगा। ध्यान दीजिए। चलिए तो वन क्वेश्चन पहला भी ये क्वेश्चन है। देखिए 1 नंबर, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। हमें कुछ नहीं, केवल डिग्री का मान याद है, उस डिग्री का मान वहां रख के वहां हल कर दीजिए। अब गुना जोड़ घटाव ये तो आपको आता ही होगा, उसको हल कर देना और कुछ नहीं करना है। तो हम किए क्या है, देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है 3/2, केवल इसका मान लिखे हैं। साइन 60 का मान देखिएगा, याद पड़िएगा, रूल क्या होता है, 3/2 इंटू मतलब क्या होगा, गुना। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, प्लस है तो प्लस के दिन। sin 30 का मान 1/2 इंटू मतलब गुना। cos 60 का मान होता है 1/2। केवल इसका मान रख दिए। अब इसको हल करेंगे, पहले गुना है तो गुना करेंगे, उसके बाद बटा पे जोड़, तो गुना करेंगे, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे, √3 में √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 में 2 से करेंगे तो 4, प्लस 1 से करेंगे तो 1, 2 में 2 से करेंगे तो 4। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको पढ़ के क्या बनाएंगे, जोड़। 4 4 कैलकुलेशन कितना हो गया, 4 4 में 4 से भाग देंगे, 1 1 में 3 से गुना करेंगे, 3 4 में 4 से भाग देंगे, 1 1 में 1 से गुना करेंगे। ये तो बटा का जोड़ है, आपको मालूम होना चाहिए, लघुत्तम भागा और गुना। 3 है कितना, 4 4/4, 4 4 कट के कितना आएगा, 1। यानी टाइप 5 का पहला सवाल का आंसर कितना हो गया, 1। ठीक है, अब ये 2 नंबर सवाल आप कॉपी में नोट किए होंगे। देखिए 2 नंबर सवाल क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसको हल करना है, बस हम उसको मान कर रखेंगे। 2 तो ऑलरेडी इसके गुना में है तो 2 लिख दिया गुना। अब tan 45 का मान होला 1, याद रखिएगा tan 45 का मान
कितना 1, तो स्क्वायर है तो 10 45 का मान 1, एक अगर क्या स्क्वायर है तो 1 का क्या दे दिए स्क्वायर दे दिए। 2 ऑलरेडी पहले ही से गुना में 2 × 1 का स्क्वायर, क्यों क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 स्क्वायर है तो क्या दे देंगे स्क्वायर, माइनस sin 60 का भी मान होता है √3/2 स्क्वायर है तो क्या दे देंगे स्क्वायर, कुछ नहीं उसका मान हम रखते हैं। अब ज्यादा काम हम नहीं, देखिए √3/2 का होल स्क्वायर है ना, √3/2 का होल स्क्वायर ये माइनस में है और ये क्या में है प्लस में, सेम हम एक प्लस माइनस में तो कट जाएगा, यानी उसका घट के क्या हो जाएगा 0 होगा, तो 0 यानी कट गया, कट के खत्म। अभी क्या बचा 2 × 1, यानी इसका आंसर कितना हो गया हमारा 2। ये टाइप 1 का दूसरा का आंसर आ गया कितना 2, ठीक है। अब 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल क्या है, sin 45 × cos 45 - sin स्क्वायर 30 डिग्री है ना। अब इसको हम मान रखेंगे, sin 45 का मान होता है 1/√2 गुने cos 45 का मान होता है 1/√2 माइनस sin 30 का मान होता है 1/2 स्क्वायर, तो क्या दे देंगे स्क्वायर। यहाँ क्यों दी है स्क्वायर, अपने से नहीं, क्योंकि सवाल में ही स्क्वायर है तो हमको भी स्क्वायर देना पड़ेगा। देखिए इसमें नहीं है तो नहीं दिए हैं, है कि नहीं। अब इसको गुना करेंगे 1 1 में गुना करेंगे 1, √2 में √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि मालूम है कि सेम अंक रूट है तो रूट हट जाता है। अब कहोगे ना √4 हो तो भैया 4 का वर्गमूल तो 2 ही ना होगा, इसलिए √2 में √2 से गुना करेंगे कितना 2, माइनस इसका करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब इसको बटा करके क्या बनाएंगे घटाओ, 2 4 का एलसीएम क्यों गया 4, 2 में 4 से भाग देंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, माइनस 4 में 4 से भाग देंगे 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 में से 1 कितना 1/4, यानी इसका आंसर कितना हो गया 1/4। अब ये सारे को नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। 2 में कितना सवाल था 2 को, ये पहला और ये कौन है दूसरा। पहला सवाल क्या था 2 में, पहला सवाल क्या था sin 30 + 10 - cos 60 बाटा में sec 30 + cos 60 + cot 45 डिग्री, ये था टाइप 2 नंबर का पहला सवाल। इसको हल करेंगे बस, कुछ नहीं, फिर हुए बात डिग्री का मान वहां रखिए, उसको हल कीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2 रखिए, प्लस 10 45 का मान 1 माइनस cosec 60 का मान 2/√3, 2/√3 किसका cosec 60 का मान, बाटा है बाटा दे दिया, ठीक है। sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान होता है 1। अब उसका मान वहां पर हम रख दिए, तब हमें क्या करना है, केवल उसको हल करना है, बढ़कर के जोड़ घटाओ जो भी है। अब यहाँ देखिए, अब इसको ऊपर वाले को हम करेंगे नीचे, अब इसको नीचे चाहेंगे तो हम एक दे सकते हैं छुपा रहता है, इसके भी नीचे चाहेंगे एक हम दे सकते हैं, एक नीचे छुपा रहता है। अब ऊपर वाले को हल कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, ऊपर वाले का बाटा करके जोड़, तो गौर कीजिए यहाँ देखिएगा ऊपर वाला के 2 1 √3 का एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम, तो 2 रूट कितना आएगा 3। अब 2 में इसमें हम भाग देंगे, 2 कट जाएगा, बचेगा √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा, प्लस 1 में इतना से भाग देंगे तो यही आएगा 2 √3 ही आएगा, 2 √3 में 1 से गुना करेंगे तो 2 रूट कितना होगा 3 माइनस √3 में इससे भाग देंगे तो 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, होगा कि नहीं होगा। अब मेन बटा ये है, ध्यान दीजिए बराबर कहाँ रहता है मेन बटा के पास, ताकि हमको समझ में आए। अब इसको करेंगे नीचे वाला का, तो नीचे वाला का हम करेंगे, तो नीचे वाला का अगर हम करेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका भी √3 2 1 का एलसीएम होगा 2√3, भाग देंगे √3 कट देंगे 2 बटा 2 दूनी 4, प्लस फिर भाग देंगे 2 कटेगा कितना बचेगा √3 बचेगा, √3 में 1 से गुना करें कितना √3 प्लस 1 में 2 √3 से भाग देंगे 2 √3 बचेगा, 1 में 2 3 से गुना करेंगे तो 2 √3 हो गया कि नहीं हो गया। अब गौर से देखो तो 2 √3 आराम से क्या कर सकते हैं कटा सकते हैं, कट जाएगा, ताकि पलटे के भी तेरे ऊपर नीचे होगा कट जाएगा ना। अब गौर से देखिए हाई 2 √3 हाई 1 √3 एक कास्ट का है, तो ये 2 √3 है, हाई 1 दोनों प्लस में प्लस प्लस प्लस, तो 2 √3 1 √3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा। तो इसको हम ऊपर वाला को लिखेंगे अगर तो 3 √3 माइनस कितना लिख सकते हैं 4, और नीचे वाला क्या है ध्यान से देखिए, फिर वही वाला है √3 और प्लस 2 √3 दोनों एक कास्ट का है, प्लस में है तो 2 √3 1 √3 3 √3 और प्लस है 4 का में प्लस में, हम क्या लिख सकते हैं प्लस 4 लिख सकते हैं नहीं। अब इतना हल करने के बाद अभी इतना रिजल्ट आया, तो
तो अब इसको हम परिमेयकरण करेंगे, हर परिमेयकरण से। यहाँ आगे यहाँ से इसको यहाँ लिख रहे हैं, हर परिमेयकरण से, हर परिमेयकरण करेंगे। तो हर परिमेयकरण मतलब बाद में कि नीचे वाला को पकड़ के ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। पर चिन्ह क्या होता है, चेंज, प्लस रहेगा तो माइनस से गुना होगा, माइनस रहेगा तो प्लस से गुना होगा। तो सेम ऊपर वाला तो सेम रहेगा 3√3 - 4, नीचे वाला 3√3 प्लस कितना है 4, बराबर चलेगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बराबर चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ गुना करेंगे 3√3 और -4, 3√3 -4, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाएगा ना, प्लस है तो माइनस है, हर परिमेयकरण लिखे हैं। तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे। तो ऊपर देखो सेम अंक 3√3 - 4, 3√3 गुना करेंगे तो उसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। अब ये कहीं ना कहीं a + b × a - b तो सेट है ना, a + b × a - b, यानी रूल क्या होता है, a² - b², होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो इसको हम चाहेंगे तो a² - b² भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो a का काम कर रहा है 3√3, b का काम कर रहा है 4, तो 3√3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। डायरेक्ट इसको हम रूल पे हम क्या करिए, बैठा दिया ना। चलिए अब यहाँ से इसको a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो a का काम 3√3, b का काम ये कराता है a² + b² - 2ab, यानी -2ab लिख दिए। ऊपर वाला हल हो गया, नीचे वाला ध्यान दीजिए, नीचे वाला हल करेंगे 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे लिखा, 3√3 × 3√3, तो 3×3 का 9, हाई रूट 3√3 का 3, यानी कितना हो जाएगा 27, यानी 3√3 का स्क्वायर करेंगे इसका तो कितना हल होगा इसका 27। तो इसके जगह पे हम क्या लिख दिए, एक जगह पे 27 -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये तो पता ही होगा। अब चलिए सेम वही बात, 3√3 का होल स्क्वायर मतलब ऊपर क्या लिखाएगा हमारा ये 27, भाई 27 किसका लिखे हैं, ये नीचे वाला का, ठीक है ना। 27 + 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब ये हल करेंगे तो माइनस कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 3 का 24, 24√3 बाटा में 27 में से 16 गया, कितना बचेगा 11, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब 27 16 जोड़िए कितना हो जाएगा 7 6 13 43, 43 - 24√3 बाटा में 11, यही हमारा क्या हो गया आंसर। कौन, सवाल नंबर 2 के पहला का सलूशन हमारा आंसर कितना आएगा 43, यानी 43 - 6 7 13 2 3 1 4, 43 - 24√3 बाटा में कितना है 11, ये इसका आंसर हो गया। अब 2 नंबर दूसरा सवाल क्या दिया है, tan 60 बटा में sin 60 + cos 30 दिया है कि नहीं दिया है। अब इसको हम हल करेंगे, पर सेम पहले उसका मान रखेंगे। tan 60 का मान होता है √3, sin 60 का मान होता है √3/2 प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, ये बटा में नीचे है तो लिखेंगे ना। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर वाला तो हमारा कुछ नहीं कर रहा है, √3 है सेम हो जाएगा। नीचे वाला पार्ट में कुछ जोड़ बनाएंगे ना, एलसीएम यहाँ देंगे, ध्यान दीजिए √3 हो गया, बाटा ये रहेगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया ये 2, हाई √3 और प्लस √3, क्यों, क्योंकि वही होगा। अगर आप बाटा करके जोड़ आपको आता है तो बना के देखिएगा, क्लियर होगा। या तो 2 2 में भाग देंगे, 1 1 में √3 से गुना करेंगे √3 होगा, फिर प्लस 2 2 में भाग देंगे, 1 1 में √3 से गुना करेंगे √3 होगा। अब इसको आ रहा है नीचे, ऊपर वाला लिख दिए √3 लिख दिए, नीचे वाला √3 1 2 √3 बटा में 2, मेन बाटा ये है, ध्यान दीजिए मेन बाटा ही यहाँ ध्यान दें, मेन बाटा कौन है ये। तो यहाँ से पलटेंगे तो √3 रहेगा और गुने 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर और 2 रूट कहाँ आ जाएगा नीचे। एक नीचे हम एक क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं छुपा है। तो बताइए हम √3 से √3 कहेंगे कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारा रिजल्ट का बचा यहाँ पर 1, यानी इसको जब हल करेंगे तो कॉट रूट के आंसर कितना आएगा 1। ये 2 नंबर का दूसरा दोनों का सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे हम हल करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कितना सवाल है 3 को, कौन कौन, पहला 2 tan 30 बटा में 1 - tan² 30, दूसरा 2 tan 30 बटा में 1 + tan² 30, तीसरा 1 - tan² 45 बटा में 1 + tan² 45। यही तो 3 सवाल है। तो चलिए देखिए इसको हल करने का
अगर हम इसमें मान रख के हल करेंगे तो भी बनेगा थोड़ा, लेकिन लंबा जाएगा। लेकिन याद करिए एक हम एक्स्ट्रा रूल बताए थे, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा, उसका रूल भी होता है टेन के फॉर्म में, याद है? और उसका अगर याद है तब आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। गौर से देखिएगा तो ये किसका रूल है मालूम है, टेन 2 थीटा का। चूंकि गौर से देखिए टेन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो जब ये बराबर ये होगा, मतलब कि हम जिसे कहते हैं ना हई बराबर हौ, तो हौ बराबर हई होगा कि नहीं होगा? ये इतना बराबर ये होता है ना, तो कहीं ना कहीं गौर से देखो ये जो क्वेश्चन है इसी फॉर्म पे सेट है कि नहीं, 2 टेन थीटा, थीटा का काम किस कर रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना? तो जब इतना बराबर हई बराबर हौ, तो हौ बराबर हई होगा कि नहीं होगा? तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट चाहेंगे तो 2 टेन 2 थीटा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई ना कहीं ये रूल पे सेट है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसको डायरेक्ट अगर हम हल करेंगे तो लिख सकते हैं टेन 2 थीटा का कितना काम कर रहा है, 30, लिख सकते हैं। हाँ? अब इसको हल करेंगे तो टेन 30 दूनी कितना हो गया, 60। आराम से आंसर आ जाएगा ना, तो ऐसे भी मान लो कि हल करोगे तो आंसर वही आएगा, तो लेकिन लंबा जाएगा। तो टेन 60 के मान कितना होता है, याद करिए √3, यानी पहला का सॉल्यूशन हो गया हमारा आंसर कितना है, √3। आराम से आ गया आसानी तरीका से, कब जब ये रूल आपको याद रहेगा तब। अब इसका ये 2 टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन 2 थीटा का रूल होगा। तो साइन 2 थीटा का एक रूल होता है टेन के फॉर्म में, 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना जी। तो बताओ जब हई बराबर हो तो हौ बराबर हई होगा कि नहीं होगा, होगा ना? हई बराबर हो, देखो हमारा सोच जो गजब है, हई बराबर हो तो कुछ और सोच रहा है सोच सही लोग, हई बराबर हो मतलब ये मत सोचो कुछ और है। साइन 2 थीटा बराबर ये, तो ये बराबर ये होगा ना हो, तो देखो ये क्वेश्चन इसी पे सेट है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो इसको लिखेंगे, हल करेंगे इसका दूसरा का, तो लिखेंगे साइन 2 थीटा का काम कौन कर रहा है, 30 कर रहा है ना। तो साइन 30 थीटा का काम कर रहा है, तो साइन 2 गुने 30, एकरा मतलब ये हो गया साइन कितना 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2, यानी इसको हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, √3/2। आराम से आंसर आ गया। अब इसी तरह 3 नंबर को हल करेंगे, तो ये याद कर रूल क्या होगा, cos 2 थीटा के cos 2 थीटा का रूल 10 के फॉर्म में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हई बराबर हो तो हौ बराबर हई ना हो, जैसे पुराना डायलेक्ट आम बराबर महुआ तो महुआ बराबर आम, है कि नहीं? कुछ बोलो, लड़का बराबर लड़की तो लड़की बराबर लड़का, है ना? इन लोग के गोलगप्पा के नाम ले लो, इन लोग जानते हैं कि चटक गोलगप्पा इन लोग खाते हैं, इन लोग का सबसे फेवरेट क्या है, गोलगप्पा। कहती है एकदम चटक लगता है, चलो वहां पर चटक लगता है। चटक काहे लगता है मालूम है, हैं? चटक क्या चीज आपके बॉडी में कौन ऐसी चीज है कि जो नमकीन लगता है, समझ जाए। अब बता देंगे आप लोग नहीं खाइएगा, जहां चटक लग रहा है समझ जाना उसको वहां पसीना ज्यादा आ रहा होगा, इसलिए चटक लग रहा है। ध्यान दो, cos 2 थीटा बराबर ये, तो ये बराबर cos 2 थीटा। इसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा, थीटा का काम क्या कर रहा है 45। तो cos कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया ना, cos 90। तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। यानी इसको हल करेंगे तो आंसर डायरेक्ट कितना आ गया हमारा, 0। आगे नहीं है क्या, ये तीनों का सॉल्यूशन हो गया। इसको हल कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे बनाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, cos 45 बटा में sec 30 प्लस cosec 30, इसको हमें क्या करना था, हल करना। ध्यान देना, ये थोड़ा वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम में, ऐसे तो सब वीवीआई है, लेकिन ये थोड़ा डेंजरस है, थोड़ा पूछता भी है ज्यादा, लड़के फंस जाते हैं सब सवाल में, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ना तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए तो cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। sec 30 का मान कितना होता है, बटा देते हैं, बटा के नीचे है sec 30 का मान 2/√3 प्लस cosec 30 का मान कितना होता है 2। इसका मान इस पे यहाँ रख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसके नीचे एक हम दे सकते हैं, चलिए अब यहाँ से हल करें, ध्यान दीजिए 1/√2 लिख दिए, ऊपर वाला मेन बटा के ये है, यहाँ हल करेंगे। इसको बटा के जोड़ बनाएंगे, √3 एक कर लो तो कितना होगा √3। अब इसको भाग देंगे तो एक क्या आएगा, एक में 2 गुना करेंगे तो इसमें करेंगे तो 2√3
3 बटा के जो घटाओ होगा तो हमारा ये होगा। अब इसको हम हल करेंगे तो कैसे होगा, बराबर ध्यान दीजिए 1 बटा √2 हो गया। इसको हल करेंगे तो √3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो √3 इसको नीचे लिखेंगे तो 2 + 2 √3 लिखें, चाहे हम 2 √3 + 2 लिखें, बात एक ही है। 2 + 3 है चाहे 3 + 2 का उखड़ेंगे, पांचों में होंगे, कोई दिक्कत है? हाँ, चिन्ह अलग अलग रहेगा तो ध्यान देना है थोड़ा सा। अब ये बराबर ध्यान दीजिए, अब इसको हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे तो √3 ऊपर ऊपर गुना नीचे, तो √2 में 2 √3 से गुना करेंगे तो 2 तो बाहर है, बाहर रहेगा, √2 में √3 से गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, प्लस √2 में 2 से करेंगे तो 2 √2 है ना, एगो बाहर है एगो अंदर है, तो गुना होगा ना। अब यहाँ से अब हम यहाँ आ गए, थोड़ा सा हल करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो कैसे, ध्यान दीजिए √3 हो गया, दोनों में गौर से देखो 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है ना, तो 2 हम बाहर निकाल लिए, तो बाहर निकलते क्या बचेगा √6 + √2, 2 जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ना √6 + √2, क्योंकि 2 था इसमें 2 बाहर चल गया, इसमें से भी और इसमें से भी। अब इसको हम लोग हर परिमेयकरण करेंगे, हर परिमेयकरण से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सवाल में हल्का सा दम है और कुछ नहीं। तो हर परिमेयकरण केवल इसी को पकड़ेगा √6 + √2, इसको पकड़ के ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम गुना, लेकिन किया देखिए चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस है, माइनस रहेगा तो प्लस है। √3 2 √6 + √2 लिख दिए, इसको पकड़ के हम गुना करेंगे √6 - √2 बटा √6 - √2 करेंगे ना, हर परिमेयकरण के। तो अब ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे, तो ऊपर √3 में √6 से करेंगे, √3 में √2 से, तो √3 में √6 से करेंगे तो √18 हो गया, माइनस √3 में √2 से करेंगे तो √6 हो गया। अब 2 तो ये तो है ही है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, है कहीं ना कहीं फिर देखो रूल पे a + b × a - b है ना, तो इसको डायरेक्ट ले सकते हैं a² - b², है तो इंटू में ही रहेगा, बड़ा कुछ दे दो तो √6 का स्क्वायर अब माइनस √2 का स्क्वायर, क्यों कर दिए डायरेक्ट, इसको नीचे वाले को हल कर दिए, a + b × a - b, इसका रूल होता है a² - b², तो a² - b², क्योंकि a का काम √6 कर रहा है, b का काम √2 कर रहा है। चलिए तब इसको करेंगे 18, √18 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 3 √2, √18 को हम चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3 √2। अब कहिएगा सर कैसे, तो देखो √18 को हम 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं, 3 × 9 = 2 = 18, खंड करेंगे तो होगा ना, तो 2 को 3 मिलेगा तो वो क्या निकल जाएगा बाहर, बेचारा √2 तो अंदर रहेगा, तो √18 को हम लिख सकते हैं 3 √2, ठीक है। अब √6 को तो खंड करेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि √6 का खंड होगा 2 × 3, तो दोनों तो एक ही दोनों है, 2 को मिलता है तो नहीं, वो बाहर क्या करते हैं हम लोग निकाल लेते हैं रूट से, ये नहीं निकलेगा। चलिए अब देखिए 2 √6 का स्क्वायर कितना होगा 6 होगा, रूट हट जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा ना। अब चलिए यहाँ से हम यहाँ आ जाइए थोड़ा सा, तो सेम ऊपर वाला रहने दीजिए, ऊपर वाला का नहीं छोड़ना है हमें 2। अब बताइए 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4 × 4, यानी 2 गुने क्या हो गया हमारा ये 4 लिख सकते हैं, 2 × 4 हल करेंगे 3 √2 - √6, 4 गुने कितना 8। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आ गया आंसर, 3 √2 - √6 बटा में 8, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा ना, इंटू है यहाँ पर, तो 4 × 2 कितना हो गया 8। अब इसको आप अच्छा से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद